ओके जी, आज हमने समझना है JSX को। हमारी रिएक्ट JS की क्लास नंबर 2 है। इसके अंदर हम बात करेंगे JSX की। JSX क्या होता है। सेकंड, हम इसमें बूटस्ट्रैप को डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप अपनी अटैच करेंगे रिस्पॉन्सिव साइट क्रिएट करने के लिए। और लास्ट पे हम कुछ प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स को हम किस तरह पास करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं JSX। JSX का स्टैंड फॉर है जी जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, या उसको XML भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि JSX को अगर हम सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो JSX जो है वो बेसिकली क्या है जी, HTML एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये सारी की सारी HTML ही होती है। इसको बस मतलब हमने शक्ल दी होती है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, मतलब कि HTML के अंदर हम अगर जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो उसको हम JSX बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, HTML की फाइल अलग होती थी, जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो अलग से होती थी। उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके हम काम करते थे। ठीक है, तो अब रिएक्ट जेएस जब डेवलप हुई तो इसके अंदर उन्होंने मतलब ये देखा कि हम अलग अलग फाइल को नहीं रखना चाहते, हम एक ही फाइल के अंदर दोनों को ही एक जगह पे एम्बेड कर देते हैं ताकि हमें अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात की थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऐप डॉट जे एस के बारे में, इंडेक्स डॉट जे एस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे देखें हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाते हैं। अगर हमने एक ही डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई हैं, मतलब अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हमने बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई हैं, तो उसमें जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा वो हमारी एंट्री पॉइंट होगा। मतलब कि वहां से हमारी वेबसाइट का स्टार्टअप होगा, मतलब वो फर्स्ट फाइल होगी हमारी वेबसाइट की। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर हमने एक div बनाई हुई है, div को आईडी दी हुई है रूट। ठीक है, और ये रूट जो है ये कहाँ पे जाके रेंडर हो रही है, ये हो रही है जी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, ये रूट हमारी यहाँ पे रेंडर हो रही है। इसमें जो है एक रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड जो है वो ऑन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐप नाम का एक कंपोनेंट बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें कंबाइन होके हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके एंटर होती हैं। ठीक है, हमारी वह सिंगल ऐप का जो है एंट्री पॉइंट वो है जी ऐप डॉट जेएस। ठीक है, मतलब कि वहां से हमें आईडी मिलेगी जो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर रेंडर होगी, और उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस क्या करेगा, एक ऐप नाम का कंपोनेंट जो है उसको रन करवाएगा। ठीक है, और ऐप डॉट जेएस जो है ये हमारी ऐप की एंटरिंग पॉइंट है। मतलब यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे वो फाइनल शेप में हमें नजर आएगा हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, मतलब जो भी कोड लिखेंगे वो रन होने के बाद उसकी शक्ल जो है वो हमें नजर आएगी। जैसे अभी ये सारा कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये div है, क्लास नेम है, ऐप है। ठीक है, ये क्या है जी, ये एक एलिमेंट है। अगर इसको हम जरा देखें तो ये क्या है जी, ये सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है, HTML है। ठीक है, उसके बाद हेडर है, क्लास नेम है, ऐप हेडर है, ये भी क्या है हमारा HTML है। यहाँ पे देखें जी इमेज src, ये करली ब्रेसेस लगी हुई है, इसके अंदर लोगो लिखा हुआ है। अब ये क्या यूज हो रहा है यहाँ पे हमारी हो रही है जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। मतलब कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज करना है तो आप करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी देखें यहाँ पे सारी की सारी क्या है, हमारी HTML यूज हो रही है। मतलब कि 95% जो है HTML होती है, उसमें हम उसको ज्यादा हम हैंडसम बनाने के लिए, ज्यादा ओरिएंटेड बनाने के लिए हम जरूरत के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पी का टैग लगा हुआ है, ये पैराग्राफ जो है ये आपको पता है HTML है। ठीक है, उसके बाद कोड src डॉट ऐप, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारी क्या है, ये हमारी HTML है। ठीक है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसका, HTML और जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट और HTML कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं जावा एक्सटेंशन या XML,
और इसको शॉर्ट फॉर्म है इसका JSX, ठीक है। JSX को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने सारा कोड इस तरह ही करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे रिएक्ट रिएक्ट ऐप इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं जी। गेटिंग स्टार्ट। अच्छा जी, ये देखिए हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। ये रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आएंगे इंस्टॉलेशन के नीचे गेटिंग स्टार्ट है, उसके बाद ऐड रिएक्ट टू आ वेबसाइट है, ठीक है। क्रिएट आ न्यू रिएक्ट ऐप है, सीरियल लिंक है, रिलीज है। उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो है कि इंट्रोड्यूसिंग जेएसएक्स, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सारा यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट आर ओल्ड, ये मतलब बता रहा है कि ओल्ड वर्जन है, तो इसको हम जाने देते हैं। मतलब अब वो यहाँ पे ये बात करें कि जावास्क्रिप्ट को हमने जेएसएक्स को क्यों यूज करें, जेएसएक्स को मतलब यूज करना इतना क्यों जरूरी है। मतलब इसमें ये होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के जो हम बहुत कम कोड लिख के HTML के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अलग से फाइल सेटअप करने की जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है। तो इसलिए हम ये JSX को यूज करते हैं, ठीक है। एम्बेडिंग इम्प्रेशन इन JSX, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कॉन्स्ट नेम इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे एक हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट किया हुआ और यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है कि हमने HTML लिखा है h1, ठीक है। उसके अंदर हमने अपने इस वेरिएबल को कॉल कर लिया है। तो ये लाइव एग्जांपल है किसकी जी, JSX की, ठीक है। इस तरह का हम कर सकते हैं, यहाँ पे बना के हम देख सकते हैं इसको। उसके बाद जी यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि फंक्शन फॉर्मेट नेम यूजर, ठीक है, रिटर्न कर रहा है, ये एक फंक्शन बना हुआ है। यहाँ पे देखें यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करके उनकी वैल्यू पास की गई है। और यहाँ पे देखें जी हमने HTML के अंदर जो है करली ब्रेसेस लगा के फॉर्मेट नेम में यूजर का जो फंक्शन नेम जो है, मतलब यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास किए गए उनको हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, JSX है, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को एक बार जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। तो यहाँ पे JSX इन एन एक्सप्रेशन टू, ठीक है। ये सारी की स्पेसिफिकेशन एट्रीब्यूट विद JSX, इसको जरा आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको जरा समझ आ जाएगी कि JSX क्या है। बेसिकली मैंने काफी कॉन्सेप्ट इसके बता दिए हैं कि मतलब HTML और जावास्क्रिप्ट का को जब हम कंबाइन किसी फाइल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम JSX बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हमने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो काम लिखे हुए कोड में यूज करने हैं, तो उसके लिए भी हम JSX को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं जी, ये पब्लिक फोल्डर है, ठीक है। और ये SRC है। SRC के अंदर हमारी app.js है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो पब्लिक के अंदर हमारी क्या है जी, हमारी पब्लिक के अंदर जो है index.html है, ठीक है। अब हमने अगर बूटस्ट्रैप ऐड करनी है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो app.js हमारी ऐप जो ये काफी टाइम ले रही है, जैसे ये होती है तो इसको देखते हैं। ओके जी, उसके बाद रेंडरिंग एलिमेंट्स है, इन पे भी बात करेंगे। कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स है, ये हमने प्रॉप्स के बारे में आज जानना है, ठीक है। कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखनी है आज। उसके बाद स्टेट एंड लाइफ साइकिल है, हैंडलिंग इवेंट्स है, ठीक है। कंडीशन रेंडरिंग है हमारे पास। उसके बाद लिस्ट एंड कीज है, फॉर्म्स है हमारे पास, लिफ्टिंग स्टेटअप, ठीक है। कॉम्बिनेशन वर्सेस इनहेरिटेंस, ठीक है। थिंकिंग इन रिएक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखने हैं। एक मिनट हो गया जी, स्टार्टिंग सर्वर हमारा जी।
सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया जी, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला कोड जो है इसको मैं निकालता हूँ, यहाँ तक निकालने के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास ये क्या बना हुआ है। हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक सिंपल एक फंक्शन है, ठीक हो गया। अब फंक्शन के अंदर हम मतलब फंक्शन का नाम क्या है, ऐप है, ठीक है। जो हमारे डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। फंक्शन का नाम क्या है, ऐप, और उसको हम रिटर्न करना है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख के एक सिंपल अगर हम वेरिएबल लिख के रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो हम ऐसे रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी h1 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ टेक डॉट इन कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव करता हूँ, तो जैसे ही मैं सेव करूँगा कंपाइलिंग होने के बाद यहाँ पे जो है मुझे टेक डॉट इन जो है वो नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट नेम इज इक्वल हेलो कर लेता हूँ, ठीक है। और उस हेलो को यहाँ पे आके मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के करली ब्रेसेस के अंदर मैं नेम को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। नेम को मैं कॉल करूँगा जैसे ही, तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये टेक डॉट इन आ गया। यहाँ पे देखें टेक डॉट इन हेलो भी आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको मैंने यहाँ पे JSX की मदद से मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐड करते हैं और सेव करते हैं। तो ये देखें जी हेलो टेक डॉट इन, ठीक है। तो मतलब इसको ये चीज़ जो है ना इसको हम बोलते हैं JSX, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल को क्रिएट किया, उस वेरिएबल को हम कॉल करें यहाँ पे HTML के अंदर, ठीक हो गया। ये समझ आ गई आपको। अच्छा, अगर हमने एक वेरिएबल पे ही काम करना है तो फिर हम एक वेरिएबल पे काम करेंगे, लेकिन जब भी जैसे ही मैं दूसरा वेरिएबल बनाने की कोशिश करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ मैं h2 बनाता हूँ, ठीक है। h2 बना के लिखता हूँ सुपर टेक्स्ट सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखें जी, अब मुझे क्या आएगा, अब ये मुझे एक एरर पास करेगा, ये देखें एरर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि यार रिटर्न आप अभी फिलहाल जो है वो एक एलिमेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा एलिमेंट रिटर्न करवाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे JSX का फ्रेगमेंट टैग्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं यहाँ पे हम वो देखेंगे। फ्रेगमेंट टैग्स इनको बोलते हैं, ठीक है। इनको मैं ऐसे यहाँ पे करूंगा, करने के बाद पेस्ट करूंगा, तो अब देखें अब कोई भी एरर नहीं आ रहा। समझ आ रही है आपको, ये देखें। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे देखें ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जी कौन सी इंपोर्ट हो रही है, CSS ऐप डॉट CSS यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ऐप डॉट CSS के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे h1 को यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद यहाँ पे कलर कर देंगे, तो इसका कलर कर देते हैं जी हम येलो, ठीक है। येलो कलर किया और सेव करूंगा, तो देखें जरा तो इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। मतलब मींस मैं आपको समझाना ये जा रहा हूँ कि जो भी CSS इस ऐप के अंदर इंपोर्ट हुई होगी उस पे हम काम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो दोबारा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी हमारे पास है जी h2 है, h2 यहाँ पे लिखते हैं। h2 के बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ इसका, बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ जी, ये लगाता हूँ एक्वा, ठीक है। और सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे देखें जी ब्लैक कलर यहाँ एक्वा कलर यहाँ पे लग गया h2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो CSS है ऐप डॉट JS की, वो CSS है ऐप डॉट CSS, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई आपको कि मतलब हम इस CSS की मदद से
अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप ऐड करूंगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे बूटस्ट्रैप पे, गेट बूटस्ट्रैप। ओके जी, गेटिंग स्टार्ट। ओके जी, बूटस्ट्रैप आगे क्विक स्टार्ट यहाँ पे है जी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लिंक लेना है, ये जो कि है CSS का। यहाँ पे देखिए min डॉट CSS लिखा हुआ है, तो इस लिंक को उठाएंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपनी पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड लिंक लेंगे हम जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लिंक लेंगे, ये हमने लिंक ले लिया। और इसको लगाएंगे हम अपने बॉडी टैग से, मतलब उसके क्लोजिंग टैग से पहले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं जी अपने रिएक्ट पे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इसका स्टाइल अच्छा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने व्हाट्सएप के लिंक जो है वो लगा लिए हैं। तो अब हम ये करेंगे, हम एक नैप बार लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाएंगे यहाँ पे नैप बार के अंदर। तो यहाँ से कोई भी नैप बार उठा लेते हैं, ये वाला नैप बार जो है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब ये वाला नैप बार जो है हम कहाँ लगाएंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम ये कोड जो है यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, जैसे हम कोड लगाएंगे तो हमें कुछ एरर्स नजर आएंगे। मतलब कि यहाँ पे हमने रिएक्ट जेएस के अंदर क्या करना होता है कि जो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होते उनको क्लोज करना होता है। ठीक है, मतलब जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता उनको हमने क्लोज करना होता है। HTML को यहाँ पे हमने HTML4 लिखना होता है। क्लास जो है यहाँ पे रिजर्व वर्ड है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्लास नेम लिखना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं कंट्रोल F प्रेस करते हैं। F प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं क्लास। ठीक है, जैसे क्लास लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं क्लास नेम। ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे तो सबके आगे ये रिप्लेस हो जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जी जो क्लोजिंग टैग हैं उनको हम क्लोज कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले ये HR है, HR को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। और उसके बाद इनपुट है, इनपुट को भी यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो गई हैं, HTML4 वगैरह ये सारा कुछ। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे हम जाके अपनी ऐप के अंदर देखते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे हमारा सिंपल सा जो है वो एक नैप बार जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया, हमारा एक नैप बार जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको चेंज करना चाहते हैं तो इजीली हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी H1 लिख के यहाँ पे मैं कर देता हूँ tech.in और इसको सेव करते हैं। जैसे सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे tech.in आ गया। ये पीछे वाली CSS जो है वो उठा रहा है, जो हमने CSS वहाँ पे की हुई थी, मतलब यहाँ से ये CSS ले रहा है। तो यहाँ पे इसका कलर काफ़ी अजीब है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं, तो अब देखें जी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, tech.in आ गया। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, थोड़ी सी मैं चेंजिंग करूँगा यहाँ पे।
फॉर एग्जांपल होम है, यहाँ पे मुझे चाहिए अबाउट अस चाहिए मुझे, और इसको मैं जो है एक्टिव भी कर दूंगा, ये एक्टिव नहीं है, बूटस्ट्रैप की क्लास एक्टिव यूज करूंगा यहाँ पे, तो ये एक्टिव भी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो लास्ट वाला डिसेबल जो है इसको हम एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं कांटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कांटेक्ट यहाँ पे हमने कर दिया और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम जब यहाँ पे आएंगे तो ये देखें जी, ठीक है, ये हमने एक्टिव कर दिया, यहाँ पे देखें कांटेक्ट हमने कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने अभी तक JSX को समझा और बूटस्ट्रैप को ऐड किया। आज हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट कर लिए, मतलब दो टॉपिक्स पे बात कर ली, कॉन्सेप्ट तो हमने काफी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है जी, कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज्यादा कंपोनेंट कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कंपोनेंट बेसिकली फंक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब एक ऐसा है कि मतलब बहुत सारी मतलब एक कंप्लीट चीज है ना, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। किसी भी चीज के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई ऐप क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हुए अपनी उस ऐप को क्रिएट करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अपनी ऐप को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। और ये कंपोनेंट जो हम बनाते हैं तो इसको हम दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी मैंने एक कंपोनेंट्स क्रिएट किया है, कल को मुझे किसी और वेबसाइट में चाहिए तो मैं उसको वहां से कॉल करके उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, मैं एक यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर का नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल का नाम रखते हैं navbar। अच्छा, जैसे जब भी आपने कोई कंपोनेंट क्रिएट करना है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपने कैपिटल रखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है वो आपने क्या रखना है, कैपिटल रखना है। navbar, ठीक है, .js। अब ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अच्छा जी, फिल वक्त जो कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ गई होगी। तो कंपोनेंट्स की टाइप्स, अभी दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है ना वो मतलब काफी उसको लिखने में प्रॉब्लम थी, तो लोगों को वो मतलब अच्छा नहीं लगा। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में लोगों की प्रॉब्लम्स को ज्यादा मतलब रिजॉल्व होने स्टार्ट हो गई, मतलब रिजॉल्व तो उसमें भी होती थी लेकिन इसको लिखना जरा ज्यादा शॉर्ट तरीके में था, तो मतलब इसको ज्यादा आप शॉर्ट तरीके में यूज कर सकते थे और इसको मतलब इसका सिंटैक्स भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट से जरा ज्यादा इजी था, तो इसलिए लोगों ने प्रेफर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को किया। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है वो अभी यूज नहीं होते, तो अभी यूज होते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन क्रिएट करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा RFC, ठीक है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो RFC जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं एंटर इट करूंगा तो ये देखिए इसने मेरा एक फंक्शन बना दिया खुद ब खुद। उस फंक्शन का नाम भी जो है वो nav रख दिया। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट से रिएक्ट इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, डिफॉल्ट फंक्शन navbar, ठीक है। इस फंक्शन को वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ओके। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपनी app.js के अंदर वापस। वापस जाने के बाद यहां से मैं क्या करूंगा, ये सारे का सारा जो मेरा कोड है इसको मैं यहां से उठा लूंगा, यहां तक, ठीक है। और इसको मैं यहां से कट कर दूंगा। कट करने के बाद नैप बार के अंदर आऊंगा, ये div जो है इसको खत्म करूंगा फिलहाल और ये यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं सेव करूंगा तो ये फिल वक्त रन नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसको यहाँ पे app.js के अंदर जो है यहाँ पे भी कॉल करवाना है, ठीक है।
मेरा जो कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पे इंपोर्ट होगा ऐप डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले करूंगा तो फिर वो जाके रन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नेव नेवर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेवर लिखा, देखें उसने इंपोर्ट कर लिया मेरा कंपोनेंट, इंपोर्ट नेवर फ्रॉम कंपोनेंट नेवर। ठीक है, उसने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इसको आप एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड वे लिखने का जो है ना वो जी है यहाँ पे, इसको रिमूव करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब लिखने के बाद मैं सेव, इसको सेव करता हूँ और उसके बाद नेवर को जो हमने कंपोनेंट बनाया उसको भी सेव करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेव होगा और उसके बाद हम अपनी ऐप को चेक करते हैं तो देखें इसमें कोई भी फर्क नहीं आया, ये वैसे की वैसी ही है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब यहाँ पे ये हुआ है कि हमारा जो नैवबार का कोड था वो नैवबार की फाइल के अंदर आ गया, मतलब कि जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया उसके अंदर आ गया। app.js के अंदर सिर्फ क्या है, app.js के अंदर सिर्फ हमने डिक्लेयर किया हुआ है नैवबार को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी app.js ने रन होना है। ठीक है, तो हमारी app.js क्लीन रहेगी, जितनी क्लीन रहेगी उतना ज्यादा हमारी ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो एफिशिएंट रहेगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसी तरह हम अलग अलग कंपोनेंट्स बना के, कल को मुझे स्लाइडर क्रिएट करना है तो उसका मैं कंपोनेंट अलग से बनाऊंगा और उसको सिर्फ यहाँ पे कॉल करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट का जरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स के बारे में बताया, क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है ये। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था। उसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉप्स की तरफ से। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स शॉर्ट फॉर्म, प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म जो है वो प्रॉप्स है। ठीक है, प्रॉप्स बेसिकली ये है कि अगर कोई भी हमारे पास एक चीज है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये नैब बार है हमारा। ठीक है, नैब बार के अंदर हमारे पास होम है, अबाउट है, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, तो इनको हम प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्रॉप्स। तो प्रॉप्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स को हम बेसिकली यहाँ से पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे app.js के अंदर, मतलब कि प्रॉप्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हम चेंजिंग करके अपनी अपने कंपोनेंट के अंदर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ nav इज इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या लिखते हैं, ओके जी, यहाँ पे ये लिख दिया, एक मिनट, इसको यहाँ पे कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब जो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी ऐप के अंदर शो हो। ठीक है, तो वो ये मैंने यहाँ पे एक प्रॉप्स बनाया, इस प्रॉप्स को मैंने पास करना है कहाँ पे, नैब डॉट जेएस के अंदर, नैब डॉट जेएस के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम जाते हैं, ऐप पे भी जरा चले जाते हैं, ऐप पे जाके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉप्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए प्रॉप्स, कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स लिखते हैं, प्रॉप्स लिखने के बाद यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम जो हमने लिखा होता है तो उसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे प्रॉप्स, प्रॉप्स लिख दिया। प्रॉप्स लिखने के बाद जी हम यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हम अपने प्रॉप्स जो है पास करेंगे। ठीक है, चूंकि ये हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स डॉट नैव। ठीक है, प्रॉप्स डॉट नैव लिखा, जैसे मैंने लिख के सेव किया, सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं यहाँ पे अपनी
रिएक्ट के अंदर यहाँ पे देखें सुपर टेक्स्ट सॉल्यूशंस आ गया। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक यहाँ पे प्रॉप्स क्रिएट किया, एक यहाँ पे प्रॉप्स, ठीक है, ओके, मतलब कि ये जो नैव बार है ना, इसकी मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की। ठीक है, जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डायनेमिकली चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट की और उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अगर कल को यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जी, यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइंडटेक, लिख के मैं सेव करता हूँ। अब मैंने नैव बार के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, मैंने चेंज कर दिया यहाँ से। जैसे यहाँ पे करूंगा तो ये देखें माइंडटेक यहाँ पे आ गया। कल को मुझे कोई और चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और प्रॉप्स पास करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ अबाउट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद नैव बार के अंदर जाऊंगा, ये प्रॉप्स हमने भी यहाँ पे पहले फंक्शन के अंदर ये इसने एक्सेप्ट कर ली हैं, तो यहाँ पे मैं आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा जी, करली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट, क्या नाम रखा था हमने, अबाउट, और इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे ये देखें अबाउट टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। और इसको भी मैं यहाँ से डायनामिकली चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट मी। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखें अबाउट मी आ गया। तो ये थे हमारे प्रॉप्स। ठीक हो गया। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सबसे पहले JSX क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप को ऐड किया, बूटस्ट्रैप को ऐड करने के बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात की, कंपोनेंट्स के बारे में बात करने के बाद हमने प्रॉप्स के बारे में बात की। तो नेक्स्ट हम स्टेट के बारे में बात करेंगे, प्रॉप्स टाइप्स क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे।